आपसे क्या काम की बात करूंगा? आपके पास बचा ही क्या है कोई काम की बात करने के लिए? देखो शैलोर, मैं जानता हूं कि वफा बेवकूफ है, उसको कुछ नहीं मालूम है बिजनेस के हवाले से कि उसकी ऊंच नीच क्या होती है। गलती हो गई मुझसे कि मैं उसको बिजनेस में लेकर आया हूं, लेकिन कम से कम तुम और मैं बैठकर किसी न किसी सोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। मैं तुम्हें अपनी कंपनी के 50% के शेयर्स देने को तैयार हूं, लेकिन वहां ताले नहीं पड़ने चाहिए। वे तालों का मतलब है कि मेरी साख और मेरी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। जब वफा ने मुझसे शादी के लिए इनकार किया था ना, तब मेरी भी ऐसी हालत थी। फिर जब वफा मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर से मेरी बीवी को लेकर गई, तब भी मेरी ऐसी हालत थी। मैं आपकी हालत को समझ सकता हूँ। और जब मैंने आपका बिजनेस ही कर दिया, तो आप मुझे इज्जत का वास्ता देने आ गए। पहले कहाँ थे आप? वो वफा की बेवकूफ़ी थी, मैंने कहा ना। असल से शादी के लिए मैं उस वक्त बिल्कुल अग्री नहीं कर रहा था, लेकिन मैं क्या करता, मजबूर हो गया था उसके लिए। मजबूर? आपकी मजबूरी का भी कभी कुछ पता ही नहीं लगता। कब किसके लिए मजबूर हो जाते हैं। अपनी सगी औलाद के लिए बड़े मजे से मजबूर हो गए आप। देखो, अब जो भी फैसला होगा वो मेरा होगा, वफा का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। अगर आपको अपनी इज्जत और अपना बिजनेस वापस चाहिए, तो जो फैसला होगा मेरा ही होगा। ठीक है, जैसा तुम बोलो। सबसे पहले तो आप मेरी बीवी को फौरन मेरे घर भिजवाएं, वरना 2-3 दिन में आपको अपना घर भी छोड़ना पड़ सकता है। मैं क्या करूं अंकल? आपके नाम पर इतने बड़े बड़े कर्जे लिए हुए हैं कि लौटाने तो पड़ेंगे। वापस ना किए तो आपको पकड़ लेंगे आगे। कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो कभी किसी से कोई लोन या कर्जा नहीं लिया है। अच्छा, शायद मुझसे गलती होगी वो अंकल। गलतियां तो इंसान से हो जाती है ना, इसमें भी मजबूर हो जाए थोड़ा सा।